सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 9 इजहार। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 9 इजहार। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1। हुरूफ हल्की 6 हैं। हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आवें तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? तयरन अबाबील। रन में तनवीन का इजहार होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है, इसलिए इसको जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे तयरन अबाबील, नारुन हामियतुन। रुन में तनवीन का इजहार होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ रही है, इसलिए इसको जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे नारुन हामियतुन लिमन खशिय। मन में नून साकिन का इजहार होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से खा आ रहा है, इसलिए इसको जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे लिमन खशिया मिन गैरिही। मिन में नून साकिन का इजहार होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से गैन आ रहा है, इसलिए इसको जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे मिन गैरिही यौमइज़िन अलैहा। ज़िन में तनवीन का इजहार होगा, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से ऐन आ रहा है, इसलिए इसको बिला गुन्ना के जाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। जैसे यौमइज़िन अलैहा मिन्हु खिताबन। मिन में नून साकिन का इजहार होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ रही है, इसलिए इसको जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे मिन्हु खिताबन मिन ऐनिन आनियतिन। मिन में नून साकिन का इजहार होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से ऐन आ रहा है, इसलिए इसको बिला गुन्ना के जाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। इस नून में भी इजहार होगा, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है, इसलिए इस नून को भी जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे मिन ऐनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन। वन में इजहार होगा तनवीन का, इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है, इसलिए इसको जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे कुफुवन अहदुन फमन उफिया। मन में मन के नून में इजहार होगा नून साकिन का, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से ऐन आ रही है, इसलिए इसको जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जैसे फमन उफिया मिन अखीही। मिन में नून साकिन का इजहार होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है,
اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے من اخیہ، من اذن، من میں نون ساکن کا اظہار ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے من اذن، کتاب حکیم، بن میں تنوین کا اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہی ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے کتاب حکیم، عذاب غلیظ، بن میں تنوین کا اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، دن میں تنوین کا اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے حاسد اذا حسد۔ تو ناظرین، اس طرح سے ہم تمام کو مشق کریں اور اس میں قاعدہ بھی ذہن نشی کر لیں، اظہار کس کو کہتے ہیں۔ تو چلتے چلتے آج کا سوال ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتلائیں، جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔